अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी मुहर्रमुल हराम के बारे में और जाना था कि मुहर्रमुल हराम इस्लाम की आमद से पहले भी हुर्मत वाला महीना समझा जाता था। आज की वीडियो में हम मुहर्रमुल हराम की फजीलत पर रोशनी डालेंगे। मुहर्रमुल हराम इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है और इसकी फजीलत और अहमियत बेहद ज्यादा है। इस महीने की फजीलत का जिक्र कुरान मजीद और अहादीस से मुबारका में बकसरत मौजूद है। ये महीना ना सिर्फ इस्लामी तारीख में अहमियत रखता है बल्कि मुसलमानों के अकीदे और रूहानियत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम है। मुहर्रमुल हराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है और इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। इन हुर्मत वाले महीनों में मुहर्रमुल हराम को भी शामिल किया जाता है। इस कुरानी आयत से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुहर्रमुल हराम का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया, तो इस माह मुबारक की अहमियत कितनी ज्यादा हो जाती है। हुर्मत वाले 4 महीने कौन कौन से हैं? आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इन महीनों को हुर्मत वाला महीना क्यों कहा जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की एक हदीस में है कि मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह का महीना है और इसका रोजा रखना बहुत अजर सवाब का बायस है। अगर इस हदीस को समझने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना कितनी अहमियत और फजीलत वाला है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है और इसका आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाक़ये से होता है। ये हिजरत मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ पेश आई और इसके बाद इस्लामी तक़वीम की इब्तिदा हुई। ये वाक़या इस्लाम की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। जैसा कि हमें पता है कि इस्लाम की आमद से पहले भी इस माह मुबारक को हुर्मत वाला महीना समझा जाता था। इस्लाम की आमद के बाद इसकी मुबारक और इसकी हुर्मत में इजाफा हुआ। मुहर्रमुल हराम के सबसे अहम और मशहूर वाक़यों में से वाक़या करबला सबसे अहम वाक़या है। ये वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके अहले बैत को और इनके ख़ानदान को करबला के मैदान में शहीद किया गया। इस वाक़ये ने इस्लाम की तारीख को जिद्दत दी और हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क पैदा किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हक और इंसाफ की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये कुर्बानी हमें ये भी सिखाती है कि इस्लाम का परचम हर हाल में बुलंद रहना चाहिए, इसके लिए हमें अपनी जानें ही क्यों न देनी पड़े। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें अमन और सलामती का दर्स देता है। इस महीने में हम अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम की आमद से पहले भी मुहर्रमुल हराम अमन और सलामती का महीना समझा जाता था, क्योंकि इस माह मुबारक में जंगो जदल और कत्लो गारत से परहेज किया जाता था। और वाक़या करबला भी हमें यह सबक देता है कि हमें जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होना चाहिए और हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। मुहर्रमुल हराम की तारीखी अहमियत बेमिसाल है। इस महीने में कई अहम वाक़यात पेश आए जो इस्लामी तारीख का हिस्सा है। इनमें से सबसे अहम वाक़या करबला है, जिसने मुसलमानों के दिलों में एक ख़ास मकाम हासिल किया। इसके अलावा भी इस माह मुबारक में बहुत से अहम वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए हैं। इन तमाम वाक़यात पर हम एक गहरी रोशनी डालेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इन तमाम बातों से हम ये अख़ज़ कर सकते हैं
मुहर्रम उल हराम इस्लामी तारीख में एक खास अहमियत रखता है। इस माह मुबारक का एक इस्लामी तारीख में खास मकाम है। ये महीना हमें ना सिर्फ दीनी इबादत की तरफ राग़िब करता है, बल्कि हमें हक और इंसाफ की राह पर चलने का दर्स भी देता है। मुहर्रम उल हराम की फजीलत और अहमियत को समझना और इसकी बरकतों से मुस्तफीद होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम मुहर्रम उल हराम की फजीलत को समझें और इस महीने की बरकतों से मुस्तफीद हों। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। और जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ दोनों जहानों के मालिक, हमें 5 वक्त का सच्चा और पक्का नमाजी बना। आमीन। अल्लाह हाफिज।